अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे शो में तशरीफ़ फरमा हैं उनका नाम है जनाब इमरान शाहिद साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? शुक्र है, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, आप ये बताइएगा आपकी ये जो एनजीओ है वो किस तरह से वजूद में आई और आपको कैसे ख्याल आया इसका कि इसको हम तकमील में लेकर आएँ? देखिए, जिस तरह हमारे माशरे के अंदर जो एक फुकदान है, एक मसाइल का एक गढ़ है। इतने मसाइल है कि अगर हम एक कहीं भी निकलते हैं तो एक से बढ़कर एक मसला हमारे सामने आता है। वो तो है। हम सही। खुद मैं बेसिकली एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम मेरी जितनी भी टीम के जितने भी अरकान हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे चेयरमैन, वो तमाम जो है तकरीबन हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, मिलते जुलते। जब हमने ये सारे मामलात देखे तो हमें एक महसूस हुआ कि हमें एक ऐसी एनजीओ बनानी चाहिए जो इन तमाम मामलात को हम जो है कंट्रोल करें, इन लोगों के मामलात हल करें, इनके मसाइल हल करें। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरियात है हम लोगों की खिदमत करें और सही। इनके तमाम मामलात और जो भी उनकी मुश्किलात हैं उनका हम सद्देबाप करें, उनका हल निकालें। अच्छा। जी। अच्छा, ये एनजीओ आपकी कहाँ-कहाँ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं? देखिए, हमारी एनजीओ जो है ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। हमारी टीम जर्मनी के अंदर काम कर रही है, कनाडा के अंदर हमारी टीम काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर हम देही इलाकों में ज़्यादा काम कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। अच्छा। केपीके में हम काम करते हैं। पंजाब हमने जो है साउथ पंजाब, दोनों पंजाबों के अंदर हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम बलूचिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं। हमारी पूरी बॉडीज़ बनी हुई है हमारे हर अच्छा। सिटीज़ के अंदर, तकरीबन डिवीज़न के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अंदर। और तमाम काम जो है हम अपने जो है सर अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब आपने ये इतना जो बढ़ाया हुआ है कि जब बलूचिस्तान है और केपीके आपने बताया, तो आपने कैसे अपने लाइन अप किया लोगों को कि वहाँ वहाँ जाके आप किस तरह से चेक एंड बैलेंस करते हुए आए? देखें, हमने जिस तरह हमारी जब हमने ये काम का आगाज़ किया तो हम चंद एक लोग थे हमारे साथ जो जुड़े हुए सही। थे। तो फिर जब हम ये काम करते गए तो फिर एक कारवां बनता गया, लोग हमारे पीछे चलते गए। और फिर हमें खुद जो है एप्लीकेशंस आती रहीं दूर ठीक दूर है। इलाकों से। जब हमारे वो फेसबुक के अंदर हमारे काम देखते थे, अच्छा। फिर हमारे कवरेज वगैरह देखते थे। और भी इस तरह देखें, ताल्लुक़ वास्ता होता है। जब मैं मेरा अगर कोई रिलेटिव अगर आउट ऑफ सिटी है या कहीं भी है, कोई हम्म। दोस्त है, कोई अहबाब है, तो हम्म। जब उनको हमारी इस तरह के काम थे तो वो हमारे साथ जुड़ना हम्म। शुरू हो गया। सही। तो ये मामला चलते गए। फिर आस्ता आस्ता हमने पहले जो है इसको डिवीज़न लेवल पे लेकर आए। सही। ठीक है ना, हमने एक बहुत बड़ी टीम उस तरह तैयार नहीं की। हमने कहा कि हमें सुलझे हुए लोग चाहिए, पढ़े लिखे हम्म। लोग चाहिए और जो खिदमत इंसानियत के अंदर पेश पेश है। या मैं आपसे सही। एक बात कहूँ, देखें, कोई भी सोशल वर्कर खुद नहीं बना सकते आप किसी को। ये एक उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक पैदाइशी सलाहियत रखी होती है कि जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर एक अल्लाह ताला सलाहियत रख देता है कि जब वो माशरे में देखता है तो उसके दिल में दुखी इंसानियत की खिदमत करने की जज्बा पैदा हो जाता है कि यार एक बीमार है, मैं इसकी तीमारदारी करूँ, इसको पैसों की ज़रूरत है, मैं इसकी हेल्प करूँ, इसको फलाना मामला है मैं ये हेल्प करूँ। तो ये अल्लाह ताला ने एक सोशल वर्कर के अंदर एक खुदादा सलाहियत रखी होती है जो पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला उसके अंदर डाल देता है। हम हर इंसान को एक सोशल वर्कर नहीं बना सकते, किसी को हाँ, ये तो ज़बरदस्ती है। हम नहीं कर सकते ये ये चीज़। तो नहीं हो सकता, ये ठीक है। तो। हमने हाँ। जब ये डिवीज़न लेवल पे किया, फिर उसके बाद जो है ना डिवीज़न में हमारे लोग आए, फिर उसके बाद उनके काम को देखते हुए फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की हमने टीमें बनाई। अच्छा, हमने महदूद लोग रखे जो काम की जिनके अंदर लगन थी, जिनके अंदर शौक़ था, वलवला था, खिदमत इंसानियत का जिनके अंदर जज्बा था, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ते गए और हमारा एक माशाल्लाह बहुत एक अच्छा कारवां बनता गया। अच्छा, ये बताइएगा आप अपनी एनजीओ को किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं? देखें, हमारी एनजीओ जो जिस तरह के मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हम एक पहले डिवीज़न लेवल पे अंदर हमारे अंदर जो होता है कि हमारे वर्कर्स हैं, फिर हम ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की टीमें बना देते हैं। सही है। अच्छा, हमारी एक मरकज़ होता है हमारा। और उसके बाद ये जो जितने भी डिवीज़न लेवल की हमारी बॉडीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई भी टीम अगर कोई काम करना चाहती है तो वो रिपोर्ट करती है डिवीज़न को, डिवीज़न रिपोर्ट करता है मरकज़ को। हम उस मामले को देखते हैं, उस क्यूरी को देखते हैं कि इस मामले पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ हमारी क्या ज़रूरत है, फिर हम अब उसको अप्रूवल देते हैं उसको। और सही। जो भी हमें उस हमारे मुतल्लिका डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट को जो भी हमारी ज़रूरियात है, जो भी उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है हम प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो भी हेल्प करनी है फाइनेंशियली या कानूनी जो भी होती है हम उनकी तमाम जो है सपोर्ट करते हैं।
तो जनाब, ये क्यूरीज आपके पास कहाँ से आती, कैसे कलेक्ट की जाती है? ये क्यूरीज ऐसे कलेक्ट की जाती है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनी हुई होती हैं, लोग ठीक होते है। हैं हमारे हर इलाके में, लोग बने हुए, तो वो देखते हैं कि यार फलाना मामलात है और एक फलाने शख्स को हमारी ज़रूरत है, या इस मुद्दे के ऊपर हमें काम करना चाहिए। सही। तो वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, फिर वो अपने सीनियर से शेयर करता है। अच्छा। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो फिर वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी, वो मामलात उसको करके फिर वो डिवीज़न पे जाता है, फिर वो उसके बाद ये मामलात आस्ता आस्ता मरकज़ से पहुँचता है, और फिर हम उसको जो है ना उसको ब्रीफली देखते हैं सीनियर्स का, उसके अंदर हम मशवरा करके, और जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हम उसके अंदर उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम करते हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम किस तरह की हेल्प का ज़्यादा आपके पास रिक्वायरमेंट होती है कि आप इस तरह का कर दें, या आपके पास कुछ ज़्यादा अमाउंट में कोई ऐसा है किसी भी शक्ल में कुछ भी? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अपना ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के बारे में बता दूं। देखिए, ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान जो है, ये बेसिकली हमारी जो चेयरमैन है डॉक्टर हाशिम सिंधियान, और हमारी पूरी एक टीम है, उनकी अनथक दिन रात कोशिशों का एक बेहतरीन समर है, एक बेहतरीन नतीजा है। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान जो काम कर रही है इस वक्त, वो हम देखिए प्रोटेक्ट और प्रोटेस्ट एक इंसानी इदारा है, इंसानी हकूक़ का इदारा, वो हम करते हैं। जहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ हम देखते हैं हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हम प्रोटेस्ट करते हैं। उसके अलावा फिर हम वेलफेयर के कामों के अंदर जो है ना, अपने वेलफेयर के जितने भी काम होते हैं, हम देखते हैं कि इस मामले के अंदर, इस मुल्क के अंदर इशूज़ की एक भरमार है, लोगों को ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, लोगों के माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो भी हम देखते हैं कि हमारी वहाँ पे ज़रूरत है, तो ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान उन लोगों की मदद करता है। ठीक है ना। बाकी आपने जो बात की कि ये आप इसके मामलात को कैसे देखते हैं जी, इसके मामला को कैसे देखते हैं, इसके जो भी है, देखें हमारे पास जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए, कोशिश करते हैं कि हम अपने साथ उन लोगों को जोड़ें जो थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ अच्छी जॉब वाले होते हैं, ताकि देखें अपनी जेब से जब आप पैसा लगाओगे ना, तो लोग भी देख के कहेंगे कि यार ये खुद कर रहे हैं। अगर आपने ये किया कि हमने जी फलाने से ले लेना, फलाने से ले लेना, तो फिर लोगों के अंदर वो जोश और जज्बा नहीं पैदा होता। तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए जो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग है, जो बिजनेसमैन है, जो अच्छी जॉब के हामिल लोग हैं, यानी कि वो कहीं भी जाते हैं तो और उनके अंदर खिदमत इंसानियत का जज्बा जो होता है वो ज़्यादा होता है, ताकि वो अपनी जेब से ज़्यादा पे कर सके और इन मामलात को हम हैंडल कर सकें। तो इन लोगों को अप्रोच, जो अपने अमाउंट आपको देते हैं एक एज अ वेलफेयर के लिए, तो वो खुद आप अप्रोच करते हैं उनको, या वो खुद आते हैं? जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं उनकी बात कर रही हैं? जी, देखें हमारे साथ जब हमारे काम लोग देखते हैं, तो इस मुल्क के अंदर नेक काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, फलाई काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, अल्लाह की राह में देने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये हमारा पैसा या हमारी अमाउंट एक सही चीज़ में लग रही है, सही काम में लग रही है, तो वो खुद हमसे रब्ता करते हैं, हमारे पास आते हैं। उसके बाद अगर अल्लाह ना करे हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है कहीं, तो हम फिर खुद जाते हैं। हम उनसे ये नहीं कहते कि यार हम फलाना प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, आप हमें इतनी अमाउंट दे दो। हम ये कहते हैं कि हम फ़र्ज़ करें कि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप हमें राशन ले दें और खुद आके आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आप खड़े होकर आप खुद तकसीम करें। अच्छा, वो खुद करेंगे, वो खुद करें, आए, मतलब ये देखें बिलीव करना होता है ना लोगों को। आपने प्लेटफॉर्म दिया उनको, एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। फर्ज करें कि अगर आपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फर्ज करने कि हमने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या कोई भी इस तरह का फ्लाई काम करना है, तो हम उनसे ये नहीं कहते कि यार आप हमें फंड दे दे। अगर हम किसी भी मतलब है कि ऊपर की सतह पर जाते हैं फंडिंग लेने के लिए, तो हम इस तरह नहीं जाते। हम पहले कोशिश करते हैं कि जो हमारे अंदर हमारे पास खुद है, हमारे अकाउंट के अंदर या हमारे लोगों के अंदर जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। उसके बाद अगर कहीं कमी पेश आती है तो हम लोगों के पास जाके उनसे कहते हैं कि आप हमें पैसे ना दे, आप हमें फर्ज करें अगर राशन की जरूरत है तो आप हमें राशन लेके दीजिए और खुद आके हमारे साथ खड़े होकर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि जो देते हुए उनको भी खुशी होती है और एक जज्बा पैदा होता है उसका। अल्लाह ताला ही बेहतर उसका मजा ही अलग होता है, फिर वो ट्रस्ट आ जाता है ना चीज पे, फिर वो चीजें चलती रहती हैं इस तरह से। अच्छा, अब आप जनाब ये बताइएगा कि अभी कोविड के सिलसिले में आप बताइए कि आपकी जो टीम है उसने बेशुमार खिदमत अंजाम दी, वो क्या क्या थी और किस तरह से थी, आप जरा बताइए। देखिए, लास्ट ईयर जो कोविड आया जी, ठीक है ना, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये तो बेशक, ठीक है ना। पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में इसका शुमार नहीं आता। यहाँ पे लोग गुर्बत की सतह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है, दिन में कमाते हैं तो रात को खाते हैं। तो बहुत सारे, जब ये कोविड का मामलात आए, कोविड का इशू आया, तो बहुत सारे मामलात ने मज़ीद जन्म लिया। सबसे पहले जब ये मामला हुआ तो हमारी टीम ने एक लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया।
लोग जो थे वो जिस तरह मास्क नहीं पहनते थे, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते थे, तो हमने फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का एक अमल शुरू किया। उसमें हमने ये नहीं देखा, हम देखते थे कि रोड पे खड़े होते थे, हम देखते थे कि ये फलाना शख्स ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये अगर कोई रिक्शा चला रहा है या टैक्सी चला रहा है तो ये खुद भी इफेक्ट हो सकता है चालू। तो हम ज़बरदस्ती उनको जो है ना उनको थोड़ा सा अवेयर भी करते थे और उसके बाद जो है ना उसको मास डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। रोड पे खड़े हो जाते थे, बस स्टॉप पे खड़े हो जाते थे, एक चीज़ ये थी। सही। अच्छा, फिर कोविड के अंदर एक ये तो वैसे बड़ी मेहनत का काम है। ठीक है, अच्छा कोविड के अंदर जब स्टार्ट हुआ तो फ्री सैनिटाइजेशन का अमल क्या हमने किया। अच्छा, सही। सैनिटाइजेशन का अमल स्टार्टिंग में बहुत कॉस्टली था। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी पॉकेट से, अपनी जेबों से पैसा लगाकर हमने मशीन्स खरीदी, हमने पंप्स खरीदे और फ्री सैनिटाइजर्स का जितना भी लिक्विड था हमने तैयार किया। अच्छा, फिर उसमें हमने फिर ये नहीं देखा कि ये कौन सा मज़हब है, ये कौन सा मसलक है, ये कौन सा फ़िरका है, ये कौन सी ज़बान बोलने वाला है। हमने मस्जिदों के अंदर हमने फ्री सैनिटाइजेशन की, हमने चर्चेस के अंदर फ्री सैनिटाइजेशन की, इसके अलावा हमने गिरजाघरों के अंदर हमने की। अच्छा, इसके अलावा हमने जितने भी आपके अल्लाह मंदिर थे वहाँ पे की। इसके अलावा हम गोठों में निकल गए, क्योंकि हाँ वहाँ पे गोठों में क्या था कि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अनएजुकेटेड लोग होते। हमने वहाँ पे फ्री सैनिटाइजेशन पूरे के पूरे गोठ किए, सरकारी स्कूल्स किए। हम फिर मार्केटों के अंदर चले गए, जहाँ जहाँ हमें लोगों ने कहा कि आप आए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने वहाँ पे सैनिटाइजेशन का एक अमल किया। यहाँ में हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर शहबाज अनवर, ठीक है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने अपनी जान इस कोविड के अंदर हमारी एनजीओज़ की तरफ से दी। वो कैसे दी कि इस कोविड के दौरान उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, हमारे साथ ये फ्री सैनिटाइजेशन का अमल करते रहे, जगह जाके उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम किए। इस दौरान वो अफेक्टेड हुए। अच्छा। और खालिक हकीकी से जान मिले। एक हमारी एनजीओ का एक सबसे बड़ा लॉस जो है वो डॉक्टर शहबाज अनवर की सूरत में हमें इस कोविड में हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम में जगह दे। अच्छा जनाब, आप ये बताइएगा कि ये जो आपकी फंड्स कलेक्शन है, जी, तो इसमें किस तरह का आप करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं इसको? फंड्स कलेक्शन तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, देखिए फंड्स कलेक्शन सबसे पहले हम जो कोई देखते हैं कि हमने अगर कोई प्रोग्राम करना है, अरेंज करना है, तो हम उस प्रोग्राम को पूरा हम उसको सिरे से लेकर उसका जायज़ा लेते हैं कि इसके अंदर कितनी कॉस्ट आ रही है। फ़र्ज़ करें कि हम अगर एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन राशन का हम कर रहे हैं, या कपड़ों की तकसीम कर रहे हैं, या हम फ्री मेडिकल कैंप कोई लगा रहे हैं, ठीक है ना, या हम कोई एजुकेशन के काम करते हैं, तो हम पहले जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो सारे अल्लाह ताला ने का शुक्र है तकरीबन ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, तो हम अपनी जेबों से उस अमल को सरअंजाम देते हैं। ठीक है, कलेक्शन करके पॉइंट करके, अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर कुछ कमी रह जाए तो फिर हम कोशिश करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन की तरफ जाते हैं, उनको हम अपना दिखाते हैं कि देखिए जी हम ये करने जा रहे हैं, इसमें हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप ये करें, हम आपको फोर्स नहीं करें कि आप इतना करें। अगर आप रज़ाई इलाही के लिए और अगर आपका दिल मानता है तो आप हमारी हेल्प करें। और हम ये नहीं कहते कि आप पैसे की सूरत में हमारी हेल्प करें। आप अगर हम राशन का काम कर रहे हैं, अगर हम मेडिसिन का काम कर रहे हैं, अगर हम शजरकारी का काम कर रहे हैं, अगर हम किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसकी यूनिफॉर्म ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, तो आप हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप प्रोवाइड कर दें। उसके बाद अगर आपका दिल फिर भी नहीं मानता तो आप हमारे साथ आएँ और ख़ुद अपने हाथ से वो डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, तो ये कलेक्शन का जो एक फीचर होता है, एक सर्कल होता है, तो किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? इसमें भी काफ़ी हर्डल्स आते हैं, तो उस हर्डल्स को आपने किस तरह से ठीक करते हुए उस चीज़ को आपने क्लियर किया और अपने रास्ते बनाए? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे जितने भी लोग थे, सीनियर्स थे हमारे, सारे खिदमत इंसानियत का जज्बा लिए हुए थे। तो हम लोगों ने एक माइंड बनाया, एक हमारी टीम ने, हमारे सीनियर्स ने, कि देखें यार, अगर मेरी एक आमदनी है, अगर किसी हमारे सीनियर्स की आमदनी अगर 1 लाख रुपए है, तो उसने ये कहा कि यार मैं 10% रज़ा इलाही की, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं इस वेलफेयर के कामों के अंदर जो है मैं देता हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन था तो उसने कहा कि यार मैं 15,000 रुपये महीने के दे दूँगा। कोई जॉब करने वाला उसने कहा मैं 5,000 महीने के। तो इस तरह हमारे काफ़ी एक अच्छी टीम बन गई और हमारे एक हैंडसम अमाउंट भी आ जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, तो हम उस तरह कर लें। लेकिन फिर भी देखें, इस मुल्क के अंदर मामलात, इशूज़ इतने ज़्यादा है, ह्यूमन वायलेशन इतनी ज़्यादा है कि बाज़ औक़ात हम अक्सर बेशतर हमारे पास कम पड़ जाते हैं। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से अपने देखने वाले नाज़रीन को भी कहूँगा कि आप हमारा काम देखें, और अगर आप भी कोई
हमारे साथ मिल के काम करना चाहे तो मोस्ट ऑफ वेलकम। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। आप आए और हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर ऐसे लोगों की मदद करें। हाँ तो नाज़रीन, अब छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की तरफ। अच्छा जनाब इमरान शाहिद साहब, आपसे एक सवाल करना था कि ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान ये क्या क्या काम करता है, इसमें किस तरह के काम होते हैं? ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फोरम ऑफ पाकिस्तान हमारे चेयरमैन डॉक्टर हाशिम सिंधियान और हमारी पूरी टीम की काविशों का एक बेहतरीन नतीजा है। सही। हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस मकाम तक हम लोग पहुँचे। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फोरम ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क के मामलात को देखती है और जहाँ देखती है कि वहाँ हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ हमें देखते हैं कि हमें प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए ये तो है इदारा बर इंसानी हकूक़ और प्रोटेक्ट और प्रोटेस्ट तो इसका एक लाजमी जुज़ है। लेकिन इसके बाद जो हम वेलफेयर के काम भी कुछ करते हैं। वेलफेयर के काम के अंदर कुछ ऐसे मेन काम है जिसके अंदर हमारा सबसे जो मेन प्रायोरिटी है वो है फ्री एजुकेशन। हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसके अलावा हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, हेल्थ पे जब हम बात करते हैं तो हेल्थ हम किस तरह काम करते हैं हेल्थ के ऊपर कि हम फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्री मेडिकल कैंप्स में हमारे पास एक डॉक्टरों की बहुत अच्छी टीम मौजूद है जिसके अंदर MBBS, माहिर डॉक्टर, सर्जन, गायनाकोलॉजिस्ट, अच्छा साइकेट्रिस्ट, आर्थोपेडिक और हार्ट डिजीज़ के वगैरह के। अच्छा, इसके अलावा एक लेडीज़ टीम है जिसके अंदर गायनाकोलॉजिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम है। तो जब हमारा ये काफ़िला जाता है तो माशाल्लाह 8-10 गाड़ियों का एक काफ़िला बन जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे एरियाज़ का रुख करें जहाँ दूर दूर तक सरकारी अस्पताल तो एक दूर की बात है, एक क्लिनिक भी नहीं मिलता। लोगों को एक पैनाडोल की टैबलेट लेने के लिए भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता। और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे एरियाज़ में जाएं जहाँ लोग इंतहाई गरीब हैं, वो अपना अच्छा इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे साथ टेस्टिंग की कुछ टीमें भी हमारे साथ जाती है। अच्छा, फिर जो हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं वो पूरे कराची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ जाते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका चेकअप करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। अच्छा, फिर वहाँ पे अगर किसी को कुछ टेस्टिंग की वगैरह की ज़रूरत है, जो हमारे साथ टेस्टिंग टीम है तो वो टेस्ट वगैरह भी कर लेते हैं। अगर कुछ टेस्ट उन एरियाज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है तो हम उनको कराची का जो हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जाता है, वो अपने रिसोर्सेज से लेबॉर्ट्रीज़ का अपना वो लिख देते हैं, वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से अपने टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है। हम फिर ये भी देखते हैं कि जिस तरह इन एरियाज़ के अंदर बैकवर्ड एरियाज, जिस तरह हम इंटीरियर के अंदर बगान, ठट्ठा, काशो, सिंध के अंदर जो इंटीरियर एरिया, इस तरह पंजाब के अंदर, तो वहाँ एरियाज़ के अंदर हम देखते हैं कि लेडीज़ के काफ़ी मसाइल होते हैं। मिसाल के हम देखते हैं कोई क्या क्रिटिकल पेशेंट है और उसका वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा, तो हम उसको रेस्क्यू करके कराची शिफ्ट करते हैं, उसका किसी अच्छे हॉस्पिटल में। अब जो हम जहाँ में हमारे ताल्लुकात होते हैं, जहाँ हम उसको एक अच्छे तरीके से उसका जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मामूल करवा सकते हैं, वहाँ से हम उनको रेस्क्यू करवा के ले आते ताकि उनका ये मामला भी ईजीली सेट हो जाए। और मरियम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ऐसे ऐसे मेडिकल कैंप्स किए, यकीन करें हमने वहाँ पे लोगों की जो हालत ज़ार देखी, हमें रोना आया, हमारा दिल दुखा। लोगों के पाँव के अंदर जूतियाँ नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे और लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और यकीन करें जब वो हमारे पास आते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा डॉक्टर चेकअप कर रहा था, फिर वो मेडिसिन वाले के पास फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन लेता था, ये टेस्ट कराता था, और जो दुआएं देते थे ना, और हमें जो दिल को सुकून मिलता जो हमें खुशी मिलती थी, तो हमें ये नहीं होता था कि हम अपना काम छोड़ के आए हैं, हम अपना बिजनेस छोड़ के आए हैं। डॉक्टर ये नहीं कहते थे कि मैं अपना क्लिनिक छोड़ के आया हूँ, मैं आज ये छोड़ के। यकीन करें हम लोग को वो जो वहाँ से खुशी जो हमें मिलती थी वो हम बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों के अंदर। ठीक है, ये हम एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर काम कर रहे हैं। फिर अब बात रहेगी एजुकेशन की, जिसके अंदर हमारा ज़्यादा फोकस है हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जहाँ देखते हैं अगर कोई मोची है, उसका बेटा काम नहीं कर रहा, कोई गरीब आदमी है, उसका बेटा पढ़ नहीं पा रहा, क्यों नहीं पढ़ पा रहा? देखें, वो गरीब है, वो नहीं पढ़ा पा रहा। सही। हम क्या कहते हैं कि उस बच्चे को पहले अवेयरनेस उनके वालिदैन को दिए कि आप इसको पढ़ाएं। अगर वो कहता है कि यार मैं नहीं पढ़ा सकता इनको, तो फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ स्कूल्स वालों से जाके हम बात करते हैं।
कुछ स्कूल्स वाले जो ना हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है हमारे स्कूल में 500-600 बच्चा पढ़ रहा है, अगर 8-10 बच्चे ह्यूमन राइट्स के नाम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्कूल में पढ़े तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ स्कूल हमारी हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना, एडमिशन दिला देते हैं। कुछ स्कूल कहते हैं नहीं जी ठीक है 50% हम करते हैं 50% तो फिर हम अपने रिसोर्सेज से 50% पे करके उन बच्चों को एडमिशन दिलवा देते हैं। फिर उनका यूनिफॉर्म का मामला आ जाता है, उनकी बुक्स का मामला आ जाता है, फिर हम उनकी जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, उनके यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो अच्छा। फिर उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी और भी चीज़ है, कोई मोची है या कोई गरीब आदमी है रेडी वाला, वो कहता है यार मेरा ये अगर 10 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा इसको मैं रेडी लगा दूं या करूँ 200-400 रुपये ले आएगा। तो हम क्या करते हैं कि फिर उसके वालिदैन को कोई बिजनेस करा देते हैं। फ़र्ज़ करो किसी को कोई रेडी लगा दी, फ़र्ज़ करो किसी को कोई ठिया लगा दिया, ताकि वो उससे अपने घर का रोज़गार चलाए और ताकि उसके बच्चे जो है उसका फोकस सिर्फ एजुकेशन पे रहे। हम उसको ये समझाते हैं कि ये बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो कल को तुम्हारे ही काम आ जाएगा। अच्छा, इस तरह मैट्रिक तक करने के बाद फिर हमारी ये कोशिश होती है कि उसके बाद अगर वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो कुछ कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको डिप्लोमास कराते हैं मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिकल के अंदर, ताकि जितना हम उनके लिए कर सकते हैं ताकि उसके अंदर कोई हुनर आ जाए, ताकि उसको देखें। आजकल जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर लोग डिग्रीज वाले हैं, सही बात, ठीक है ना, वो बाइकें चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ चला रहे हैं, और जो जाली डिग्री वाले वो एरोप्लेन चला रहे हैं। मुल्क के अंदर ये बड़ा चल है, तो उनके अंदर अगर कोई हाथ में अंदर उनके हुनर होगा ना तो वो अपना घर का जो सिस्टम होगा वो खुद चला सकेंगे। वो कहते हैं ना हुनर कभी भूखा नहीं मारता इस तरह। अच्छा, ये बताइएगा जनाब कि आपकी एनजीओ मुस्तहिक लोगों तक किस तरह पहुंचती है? जी देखिए, जो हमारी बॉडीज़ बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, अच्छा हमारी कोशिश होती है कि हम हर इलाके से कम 1 से 2 बंदे हमारे पास हो जाए। देखिए, अगर हम अपने इर्द गिर्द पे नज़र दौड़ाए जहाँ हम रहते हैं, पहले हम अपने रिश्तेदारों में देखें यार कोई गरीब तो नहीं है, कोई मुस्तहिक तो नहीं है, फिर हम देखें अड़ोस पड़ोस में, फिर वहाँ भी अगर नहीं मिलता फिर हम देखें अपनी गली के अंदर, वहाँ भी नहीं मिलता तो फिर मोहल्ले के अंदर। आप यकीन करें कि हमारे मामलात इस हद तक इस मुल्क के ख़राब है कि आपको कहीं दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इर्द गिर्द ही चीज़ें मिल जाती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि उनकी मदद की जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए हम कर सकते हैं हम करें। ठीक है। अच्छा, आप हेल्थ के बारे में भी काम करें, इसके बारे में बताइए। हेल्थ के बारे में जिस तरह मैंने आपको अभी ब्रीफ किया टोटल कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप्स अरेंज करते हैं और ऐसे इलाकों में अरेंज करते हैं जहाँ दूर दूर तक डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होता, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं अवेलेबल होता। एक क्लिनिक दूर की बात है, सरकारी अस्पताल, आपको पता है सरकारी अस्पताल भी यहाँ नाम की है, कुछ काम नहीं होता। गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो खड़ी कर दी हैं, अरबों रुपये प्रोजेक्ट्स में लगा दी, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होता, डॉक्टर ही नहीं आता और लोगों के जो मामलात हैं वो हल नहीं हो पाते। लोग परेशान होते हैं, सारा दिन धक्के खाते और उनको वहाँ पे अच्छी जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं होती, उनको अच्छी सहूलियात वहाँ मैसर नहीं होती, उनको अच्छी अद्वियात नहीं मिल पाती। अगर मिल पाती है तो उनकी जेब में अंदर इतने पैसे नहीं होते कि वो ले सके। तो हम कोशिश करते हैं कि हम शहर के इलाकों से दूर गांव देहात के इलाका चूज़ करें जहाँ ज़्यादा मामला है। शहर के अंदर तो आपको जगह जगह हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, आपको क्लिनिक्स भी मिल जाएंगे, लोग अपने मामला चला लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है इंटीरियर या दूर दरार गाँव गोठों के अंदर, जहाँ इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं अपने मामलात के अंदर। हमने फ्री मेडिकल स्कैम किया, आप यकीन करिए कि हमने ऐसे ऐसे घर देखे कि जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे तो पूरा का पूरा घर, अगर उस घर में 8 बंदे तो 8 के 8 बंदे आ रहे हैं, किसी को फलाना मसला है, किसी को फलाना मसला। अच्छा, लोगों का अवेयरनेस भी नहीं है। अगर कोई एक चीज़ नहीं भी है तो वो उसको भी चेकअप करवाने के लिए आते थे कि यार हमारी नज़र में इसको ये मसला है। तो फिर एक अवेयरनेस का भी होता था, थोड़ा सा अवेयरनेस उनको देना। तो हमारे पास जब टीम होती थी तो डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा जो हमारे साथ एक्स्ट्रा लोग भी जाते थे। अगर किसी को कोई चीज़ समझानी होती थी, अवेयरनेस करनी होती थी, हम उनको अवेयर करते थे और इस तरह के बाकी मामला भी जो भी है और भी लोगों से मामला पूछते थे। जब हम ऐसे इलाकों में जाते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं देखते कि यार इन लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, हम देखते हैं कि इनको क्या मामला है। कई गोठों में जाते हैं, गरीब होते हैं, कई लेडीज़ हैं जिस तरह हमने कई शादियाँ करवाई, सही ठीक है, शादियाँ कैसे करवाई, गरीब आ गए, लोगों ने हमें अप्रोच किया, हम जहेज़ नहीं दे सकते, जितना हमसे कोशिश हुआ हमने उन जहेज़ दे के उनका मामला था। कईयों ने हमें अप्रोच किया कि हम बारात का खाना नहीं दे सकते, तो हम जितनी हमने कोशिश की ताकि उनका ये मामला भी हम हल कर सकते। इस तरह के हमने काफ़ी सारे काम किए। अच्छा जनाब, अभी तो आपने एजुकेशन के बारे में पूरा डिटेल बताया। जी। तो उसके हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपने ये चीज़ प्रोवाइड की तो लोगों का फीडबैक कैसा रहा आपका? जाहिर सी बात है, देखें एक बच्चा घर में गली में खेल रहा है,
सही। कपड़े गंदे हैं उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, या वो एक रेडी लगा रहा है, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं। जब वो वहाँ से निकल के एक साफ़ सुथरे माहौल में जाता है, एक अच्छा यूनिफॉर्म पहनता है, अच्छे शूज़ पहनता है, एक बैग उसके पास लटका होता है, और स्कूल में जाके उसको जब अच्छे अच्छे बच्चों से मिलता है तो उसको एक खुशी इसके चेहरे में नुमाया होती सही। है। हाँ। टीचर्स से मिलता है, अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छी उसको एजुकेशन मिलती है, तो उसका माइंड ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर ये हमारी वो है जो हम अपने फ्यूचर के लिए काम करें, यही बच्चे कल को हमारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये आपकी अचीवमेंट भी ये है, और हमारी पेरेंट्स अचीवमेंट की है। तरफ से जो खुशी का चेहरा है बिल्कुल वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक उसके अलग है, और वो तो तासुरात ही अलग दुआएं है। मिलती हैं ना, जो लोगों की हाँ। दुआएं मिलती है, और दुआएं मिलने के बाद जो आप दिली एक सुकून मिलता है, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। अच्छा, जब आप ये सारे तमाम काम सर अंजाम दे रहे होते हैं तो उसमें आपको क्या क्या और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें, बदकिस्मती से तकरीबन जितने सारे काम मामलात मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जी ये जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स को करने चाहिए, ठीक है ना। रियासत एक माँ का उसका रोल है, ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो रही, हम्म। ठीक है। यहाँ पे वादे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, हाँ, ये तो है। तो लेकिन जी। काम वही हो रहे होते हैं जो पहले वाले कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद हमें कोई अच्छा लीडर हमें नहीं मिल पाया, और अगर कोई मिला तो उसे रहने नहीं दिया गया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लियाकत अली खान, आप ये सारे मिसालें आपके सामने हैं, फातिमा जिन्ना, ठीक है, उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि सियासत को इन चीज़ों से थोड़ा अलग रखना चाहिए। सही। लेकिन जब देखती है कि गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं कर पा रही, तो फिर हम जैसी एनजीओज़ और कुछ मुखय्यर हज़रात, देखें, दुखी इंसानियत का जज्बा रखते हैं, लोग सही। आते हैं, लेकिन कितना करेंगे। मामलात इतने ज़्यादा हैं कि इतने इश्यूज़ हैं इस मुल्क के अंदर कि अगर मैं डिस्कस करूँ तो 2 दिन भी शायद कम पड़ जाए। वो तो है। लेकिन ये है कि लोग हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाले हैं, खिदमत इंसानियत का जज्बा रखते हैं, अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं जितना ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मुश्किलात क्या पेश आती हैं। अच्छा, मुश्किलात क्या पेश आती है कि जिस तरह फ़ंड का मसला आ जाता है बाज़-औक़ात, ठीक है बिल्कुल। ना, हाँ। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, एग्जैक्टली। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ करें अगर किसी बच्चे की शादी है तो वो कहेगी कि मुझे तो 8-10 लाख का जहाज़ दे दो। अब एक सही। एनजीओ तो ये सोचेगी कि 8-10 लाख अगर एक बच्चे को देना है तो मैं 2-3 बच्चों की शादी करना, एक लिमिट होती है ना, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, सही अगर सही कोई इस तरह के खाने पीने के अखराजात हैं, उनकी बारात वगैरह के, दूसरे हाँ, तीसरे, सही। तो ये मामलात बहुत सारे आते हैं। सबसे मेन मसला जो होता है एक फ़ंड का आता है। तो कुछ लोग तो हम अपनी जेब से करते हैं जितना हम कर सकते हैं, बाकी फिर हम और भी मुखय्यर हज़रात के पास जाते हैं। अगर कोई हमारी हेल्प करते तो सो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये तो रज़ाए इलाही के लिए काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम बेशक है, अल्लाह की बेशक खुशनुदी हासिल करने के लिए। बेशक। अगर कोई करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम अपनी पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, पूरा जितना हम कर सकते हैं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह का इदारे होते हैं, ठीक। रुकावट हो जाती है। हमारा एक प्रोसीजर है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम अगर कहीं भी कैंप लगाएं, या कहीं भी अगर कोई प्रोटेक्ट का काम करें, या प्रोटेस्ट का काम करें, या कहीं भी कोई अवेयरनेस या किस तरह पर, तो हम क्या करते हैं कि देखें, हम जब हकूक़ की बात करते हैं तो हम कानून की भी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी कोई काम करें वो कानून के अंदर रह के काम करें। सही। अगर हम ही कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे, कानून की धज्जियाँ बिखेरेंगे, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है ना माशरे पे नहीं नहीं पड़ेगा। आएगा। सही। हम क्या करते हैं कि अपने मुतल्लिक़ा तमाम इदारों से उसकी इजाज़त तलब करते हैं, रेंजर से तलब करते हैं, पुलिस से तलब करते हैं, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे तलब करते हैं, डीसी से तलब करते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इसमें हमारी सपोर्ट करें, ठीक है। तो सही। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक हमारे मामलात वहाँ से हल हो जाते हैं, और फिर इस तरह चलता रहता है। जी सर, आपसे एक सवाल है कि आप जो जहेज़ देते हैं, सही, तो वो आप किस क्राइटेरिया में देते हैं? कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फेक है या ठीक है कि चलो यहाँ पे देते हैं? देखें, जब हमारे पास ऐसी क्यूरीज आती हैं, ठीक है। वो हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उस तरह के हमारे जो वर्कर हमारे काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें वो क्यूरीज भेजते हैं। हम वो क्या करते हैं कि अगर हम कहीं मामलात को देखा जाए, तो आप अगर अपने पहले रिश्तेदारों में सेलेक्ट करें, जिस तरह मैंने पहले भी ये बात की, अड़ोस पड़ोस को देखा जाए, गली में मोहल्ले में देखा जाए, तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जो लोग हम तक अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें ज़रूरत है, तो फिर हमारी जो टीमें होती हैं वो बाकायदा उनकी छानबीन की जाती है। अगर हमारा कोई वर्कर उस एरिया में रहता है तो वो उसके तवज्जुह से जाके उसके पूरे एरियाज़ के अंदर उसकी छानबीन की जाती है, उसके घर वालों के अंदर मालूमात की जाती है कि ये लोग कैसे हैं। अच्छा, फिर उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पहले देखा जाता है कि ये बच्ची यतीम है
ये किसी बेवा की बेटी है, ये बिन माँ बाप की बच्ची है, तो उसका पहला हम जो ना हक हम रखते हैं कि पहले हम इसकी हेल्प करें। सही। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लोगों की वो ज़्यादा मुस्तहिक होते ज़्यादा हैं। मुस्तहिक होती है, और लोग भी ऐसे लोगों की ज़्यादा मदद करते हैं, और कुछ मोहल्ले वाले भी कर देते हैं अड़ोस पड़ोस से। सही। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम 15-20 नहीं कम करें, लेकिन अच्छी करें, और अच्छे लोगों को जो वाकई मुस्तहिक है मुकम्मल छानबीन करके देखें। आपने कोई 2,000 रुपये नहीं देने, किसी को 5,000 नहीं देने। सही है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक ऐसा हो चुका है कि लास्ट ईयर हमने राशन तकसीम किया। ठीक। हमने पिछले साल तकरीबन 22 लाख रुपए का राशन तकसीम किया अपनी मदद आपके तहत। आप यकीन करें कि देने वाले थक गए, लेकिन लेने वाले लोग नहीं थके। और सही। हमारे मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ी गंदी चीज़ ये है कि मैंने अगर किसी घर में राशन तकसीम किया है, और अगर आप भी गई हैं थोड़ी देर बाद राशन के थैले लेने के लिए, वो कहना जी जी ले आए। जी। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे मिल गया है अब मेरे पड़ोस को दे दे, या मुझे इसकी नीड नहीं है। हमारे यहाँ ये भी है, हमने कई ऐसे लोगों को दिया राशन, यकीन करें बाद में हमें पता चला कि उसने पुरानी दुकान पे जाके सेल आउट कर दी। ओहो। ठीक है, तो आपने कैसे चीज को रखा? बैक चेक एंड बैलेंस तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ देखिए का। इस तरह के कुछ वाकयात हुए ना, जब ये राशन के मामले में हाँ। अल्लाह का शुक्र है जो हमने शादियाँ वगैरह के इस तरह के अभी तक कोई मामला हमारे पास नहीं है, लेकिन राशन के मामला में इस तरह जो अच्छा। हमारे वर्कर काम करते हैं फील्ड, अच्छा फिर लोगों को भी पता होता है कि यार फलाने घर में दिया, तो कुछ मालूमात दी जाती। फिर हम ऐसे लोगों के पास हमने कहा कि यार तुम्हें हमने राशन दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, और तुम्हें जाके आके सेल आउट कर दिया। नहीं यार वो मैं दाल नहीं खाता हूँ, मैं फलाना नहीं खाता। देखिए अगर नहीं खाते अच्छी बात है, लेकिन आप हमें वो चीज़ रिटर्न कर दे, हम किसी और गरीब को दे दें ताकि उसके काम आ जाए। ठीक है ना, ये बड़ा एक फुकदान है हमारे माशरे के अंदर। ठीक है ना, हकदार को हक मिल जाता है, और जो बेहक जिनको ज़रूरत नहीं होती वो बहुत ज़्यादा लाइन में लगे होते हैं। सर वो ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ तो नाज़रीन हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। तो जनाब आप हमें बताइए अपने शजरकारी के हवाले से जो आपने खिदमात अंजाम दी हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए मरियम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शजरकारी के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ठीक। हमने भी ये देखा कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर भी, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सही। दर्जा हरारत चेंज हो रहा है। और एक दरख्त लाना एक सदका जारी एक सवाब का काम है। अगर हम एक दरख्त लगाते हैं तो ना सिर्फ हमें साया देता है, अगर वो फलदार है तो फल देता है, अगर वो फूलदार है तो फूल भी देता है। सही। खूबसूरती के अंदर बेनता है, इजाफा है और ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो बेशक। एक छोटा सा बीज लगाने में यार, एक छोटा सा पौधा लगाने में कितने फायदे हैं, और खूबसूरती के अंदर बेइंतहा इजाफा है। खूबसूरती का खूबसूरती भी और नाज़रीन फायदे का फायदा। ठीक है, फायदे का फायदा भी। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है दरख्त, बेशक बेशक। अगर वो फल दे रहा है तो फल की सूरत में, फूल दे रहा है तो फूल की सूरत में, साया दे रहा है तो साया की सूरत में, और सबसे बड़ी ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है उसका तो कोई नेमत बदल नहीं है। बेशक। तो हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमने एक MIU भी साइन किया। ठीक है, हम जो हमारी लास्ट ईयर हमारी एक मीटिंग हुई थी जो क्लाइमेट एंड चेंज एंड ग्रीन पाकिस्तान की मैडम रुखसाना नबी साहिबा से, हमारे पास स्पेशल वो इस्लामाबाद से कराची हमारे पास आई थी, और हमने उनके साथ मिलकर भी एक शजरकारी मुहिम, एक शजरकारी का एक प्रोग्राम इनेकाद किया था। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे एरियाज़ के अंदर जाएं, वहाँ पे हम ये दरख्त लगाएं, और सिर्फ दरख्त लगा के जान छुड़ाना काम नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम ये दरख्त ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ इसकी देखभाल भी हो सके, इसको पानी देने वाले लोग भी वहाँ मौजूद हो। तो हम चाहते हैं कि हम किसी पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए, ताकि वहाँ का एक अमला है, माली भी है, तो चलो इसको कर दे। हम किसी DC ऑफिस के अंदर चले गए, हम किसी पार्क के अंदर चले गए, जहाँ इस चीज़ रोड के अंदर चले गए। आपको पता है फुटपाथ पे तो पानी अवेलेबल हो ही जाता है, गाड़ियाँ आती हैं गेम से वगैरह की। तो ये चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे एरियाज़ में लगाया जाए, या ऐसी जगह का हम चूज़ करें जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल भी हो सके, और उनको जो है ना पानी भी मिलता रहे, और वो फलते फूलते रहे। अच्छा, जो शजरकारी का काम है आपका, ये सिर्फ महदूद इलाकों में नहीं, ये हमारी टीमें ऑल ओवर पाकिस्तान कर रही है, पंजाब के अंदर कर रही है, इंटीरियर के अंदर कर रही है, और कराची के अंदर ऑफकोर्स हम कर ही रहे हैं। तो ये कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है? लोग कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, लोग देखिए इसके अंदर एक ये है कि अखराजात बहुत कम है।
ठीक आप है। एक 20 रुपए का पौधा ले लें, आप एक बीज ले लें, आप एक 50 रुपए का पौधा ले लें, एक 100 रुपए का पौधा लेके। और कई ऐसी एनजीओज हैं जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे भी दे रही है, हमारे अच्छा। उनके साथ मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सिंध वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमें मिल जाते हैं कई ऐसे, वो भी हमारे साथ इस मामले में हमारे साथ है। हम लोग एक पेज पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हम साइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो ये भी वो आपका फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर प्लान है इंशाल्लाह। ठीक और है। इंशाल्लाह तकरीबन आप उसको समझ के हमारी हेल्प आउट हो रही है, इस पौधे हमें मिल जाते हैं अक्सर। सही। और कुछ ना भी मिले तो कोई मसला नहीं, इतना कॉस्टली वो नहीं होता। हम नहीं अपनी है। मदद आपके तहत अपनी पॉकेट से भी ये तमाम मामला जो है वो सरंजाम एक दे देते हैं। और इन तमाम जो भी काम है इन अमूर को बखूबी अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से हम सरंजाम दे रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि जिनको आपने ये जिनकी ड्यूटी लगाई है, तो क्या वो सही तरीके से करें? क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत बहुत है ना, इंसानी मेहनत बहुत है। देखिए हम एज कम्पेयर टू पैसे, जैसे पैसे कंपेयर यस ऑफ वो कोर्स आपकी मनी। बात देखिए मरियम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपसे एक बात अर्ज की कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे वर्कर्स अवेलेबल हो, जिस तरह पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे अगर ना भी हो तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पे लगा दिया जाए जहाँ फर्ज करें अगर कोई नलका लगा तो पानी ऑटोमेटिक आता जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अगर नहीं तो वहाँ पे माली होता है तो हम माली को इस बात में हम उसको उसकी जिम्मेदारी के अंदर ये चीज़ हम शामिल करते हैं कि देखिए इसकी देखभाल आपने करनी है, सही। हम इसका चेक एंड बैलेंस करेंगे। हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद आके देखेंगे कि ये पौधा कहाँ पहुँचा, इसकी देखभाल हुई, इसको पानी मिला। इसके बाद इसके अलावा हम मुख्तलिफ पार्कों के अंदर जो ये करते हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी माली होते हैं, ठीक है, डीसी ऑफिस में होते हैं। तो कोशिश करते हैं मेन रोड के अंदर फुटपाथों के साइडों में हम लगा दिए जाएँ, ऐसी जगह पे लगाए जाएँ जहाँ पे उनकी प्रॉपर देखभाल हो। और कुछ लोग देखें हम ऐसी जगह पे लगाते हैं कि अगर एक मार्केट है सामने फुटपाथ है तो दुकानदारों को भी कुछ कहते हैं, लोगों के अंदर एक शौक भी पैदा होता है कि खूबसूरती में इजाफा होता है। तो कई लोग अपनी मदद आपके तहत भी, एक पानी देना इतना बड़ी चीज़ नहीं है, लोग करते हैं भी। बिलाशुबा आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रज़ा इलाही के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें आपकी कोई मदद कर रही है? बदकिस्मती से मरियम देखें ये कई ऐसे मामलात हैं जो रियासत को करने चाहिए। सही। रियासत एक माँ का किरदार अदा करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पाती। इस तरह मैंने आपसे ये कहा कि मामलात की भरमार है, इश्यूज़ की भरमार है, बेशक। और गवर्नमेंट वो काम जो करने चाहिए वो नहीं कर पाती। तो हमारी जैसी एनजीओस अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रही है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जब हाँ अप्रोच करते हैं, अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ के मामलात है तो वो हमारी हेल्प आउट कर देते हैं, डीसी से अगर किसी चीज़ की परमिशन है तो वो हमारे पास कर देते हैं। कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हमारे साथ इन तमाम मामलात के अंदर हमारी हेल्प आउट करते हैं। अक्सर और बेशतर उनका एक तामुन हमारे साथ रहता है, क्योंकि देखें हाथ से हाथ मिलेगा, 2 हाथ होंगे, 4 हाथ होंगे, तो इस तरह ये कारवां बनता है और ये तमाम मामला जो है ये हल होते हैं। तो इसमें आपको कोई हर्डल्स नहीं आती नहीं, कि किस तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि किन के हिस्से में ये काम है, तब जाके प्रॉपर एक काम होगा ना? देखें जो हमारी एक टीम बनती है, हमारी एक टीम है, ठीक है, हाँ। तो हमारे यहाँ अगर कोई सेक्रेटरी है उसकी हम जिम्मेदारियां लगा देते हैं। कोई भी अगर हम प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं तो हमारी पूरी टीम, हम लोग जो है उसकी एक बाकायदा उस प्रोग्राम पहले जब उसको डिवीज़न उसको देखता है, उसकी पूरी जजमेंट वगैरह करके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिवीज़न में आता है, उसके बाद मरकज़ में आता है, फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है कि इस प्रोग्राम को करना है और कैसे करना है और कितना ऐसा तरीके से ये हो सकता है। अच्छा। हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपनी खिदमत दें और जितने इसको अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं। अगर उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बाकी रह जाते तो हम कोशिश करते हैं कि वो एलिमेंट्स भी हम उसके अंदर शामिल कर दिया जाए। तो फिर उसके बाद एक मीटिंग बुलाते हैं और उसको पूरा डिस्कस किया जाता है, उसके तमाम इश्यूज़, तमाम मामलात, तमाम फंडिंग के मामलात, तमाम चीज़ों को देख के फिर उसके बाद हमारे जितने भी वर्कर होते हैं जो हमारे साथ जितने भी सोशल वर्कर हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी हम मुख्तलिफ़ किस्म को हम जिम्मेदारियाँ दे देते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो इस तरह ये एक मिलजुल के एक कारवां एक बहुत अच्छा जो है फूल और गुलदस्ता सज जाता है और एक अच्छा पैकेज तैयार हो जाता है। सर टाइम बिल्कुल एंड पे हो चुका है प्रोग्राम का, अब आपको कुछ मैसेज देना है हमारे व्यूवर्स को तो आप सबसे पहले तो मरियम मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और वीनस टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। देखें मैं एक पैगाम देना चाहूँगा अपनी इस नौजवान नस्ल को और तमाम पाकिस्तानियों को कि ये मुल्क पाकिस्तान हमने बेइंतहा अनगिनत हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, मगर किसी चीज़ को हासिल करना कमाल तब तक नहीं होता जबकि तब तक उसके हसूल को हम तरक्की के ज़ीनों पर रवां दवा ना कर सकें। तो हमें चाहिए कि दौरे जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने गैरत के असूलों की पासदारी करते हुए हम सब इस मुल्क की तरक्की के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, कश्मीरी, महाजर, मुख्तलिफ़ किस्म की नज़रियात में और फ़िरक़ों में बँटने के बजाय हमें एक पाकिस्तानी कौम बनकर इस मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के मसलक और फ़िरक़ों में बँटने के बजाय तौहीद इस्लाम का हम परचम को सरबुलंद करें। ठीक है बेशक, ना? जी जी। हम में से हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, अपनी पूरी ईमानदारी और वफ़ादारी के जज्बे के तहत अपने आप को इस मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ करे। यूँ ये जो 22-23 करोड़ का जो बहरे बेकरां है, इस अज़ीम मुल्क पाकिस्तान की जो बुनियाद का असल मकसद है, वो हम हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच आपका इस शो में आपका आने बहुत के शुक्रिया लिए। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका, और वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले शो में फिर दोबारा हाजिर होंगी। मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।